सुप्रभात बहनों। कल हमने संधि के बारे में पढ़ा था। संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, तो बताया था कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हमने स्वर संधि की जो भेद हैं उनके बारे में पढ़ा था कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो हमने बताया था कि 5 प्रकार की स्वर संधि होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ लिया था कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं और दीर्घ संधि में क्या नियम है। तो एक बार थोड़ा सा फिर से मैं आपको बताऊं। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था कि यदि ह्रस्व अ ई उ यानी अ आ ई उ री के बाद यदि कोई समान स्वर आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे अ धन अ बराबर आ, या अ धन आ बराबर आ, ई धन ई बराबर बड़ी ई, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। इस प्रकार से हमने उदाहरण भी उसमें किए थे। आज हम स्वर संधि का जो दूसरा भेद है, गुण संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि किसे कहते हैं, तो परिभाषा इसकी हो जाएगी: यदि अ या आ के बाद, ध्यान रखना, यदि अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, री या री आए तो क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। क्या कहा? यदि अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, री या री स्वर आए तो क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। अब ए किसका होता है, ओ किसका होता है, अर किसका होता है, इसमें ध्यान देंगे। अ धन ई अगर आएगा तब जाके ए बनेगा, अ धन बड़ी ई तब भी ए बनेगा, आ धन ई तब भी ए बनेगा, आ धन बड़ी ई तब भी ए बनेगा। यदि अ धन ऊ आए तो ओ बनेगा, और आ धन ऊ भी आए तब भी ओ बनना है। और यदि अ धन री आए तो अर बनेगा, आ धन री आए तब भी अर बनेगा। उदाहरण देखेंगे, जैसे है देवेंद्र, देव धन इंद्र। देव में अ शेष है और इंद्र का पहला स्वर जो है ई है, अ धन ई बन के बना ए, देव धन इंद्र, देवेंद्र। उसी प्रकार गणेश शब्द है, गण धन ईश, गणेश, अ धन ई मिलकर ए बने। ऐसी अगला उदाहरण है यथा धन ईष्ट, यथेष्ट। यहाँ भी आ धन ई बराबर ए बना, महाधन ईश, महेश। इसके बाद अब ओ किससे बनता है, जैसे ज्ञान धन उदय, ज्ञानोदय। अ धन ऊ मिलके बना ओ। उसके उपरांत शीत धन उष्म, शीतोष्म। अ धन ऊ बराबर ओ बना, महाधन उत्सव, महोत्सव। आ धन ऊ बराबर ओ बना, गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी। आ धन बड़ा ओ मिलकर ओ बना। अगला उदाहरण है सप्त ऋषि, सप्त धन ऋषि, अ धन री बराबर बना अर, सप्तर्षि। उच्चारण में आ रहा होगा, महाधन ऋषि, महर्षि। इसके उपरांत जो स्वर संधि का अगला भेद है वह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है: यदि अ या आ के बाद ए या आई, ओ या औ, किसके बाद, यदि अ या आ के बाद, शर्त ये है कि पहले अ या आ आना है। यदि उसके बाद ए या आई, ओ या औ कोई भी आए तो ए का आई और ओ का औ हो जाना है। जैसे अ धन ए बराबर बनेगा आई, आ धन ए बराबर बनेगा आई, अ धन ओ बराबर बनेगा औ, आ धन ओ बराबर बनेगा औ। उदाहरण देख लेंगे इनका, जैसे एक एक, एक धन एक,
अ धन ए बराबर ऐ, तथा धन एव, आ धन ए बराबर ऐ तथैव बना। वन धन औषधि, वन का औ और औषधि का ओ मिलकर बना वनौषधि, ओ का औ हो गया। उसी प्रकार महाधन औषधि महौषधि। इसके बाद जो अगली संधि है वह है यण संधि। ध्यान रहे इससे पूर्व जो हमने संधियां पढ़ी, स्वर संधि के जो भेद पढ़े, वो चाहे दीर्घ संधि हो, चाहे गुण संधि हो, चाहे वृद्धि संधि हो, इन तीनों में ही जो है अ या आ के बाद, दीर्घ संधि में क्या था, अ आ ई उ के बाद यदि कोई समान स्वर आए तो दोनों का मिलकर दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। गुण संधि में हमने पढ़ा यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ, री या री आए तो ए ओ अरल हो जाता है। वृद्धि संधि में हमने पढ़ा यदि अ या आ के बाद ए आई ओ औ आए तो ए आई का आई, ओ औ का औ हो जाता है। अब जो हम अगली इसकी संधि पढ़ने वाले हैं वो है यण संधि। यण संधि में थोड़ा सा अंतर यहाँ पे आ जाता है। अभी तक तीनों संधियों में जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, स्वर संधि के तीनों भेदों में, उसमें अ या आ पहले आ रहा था, किंतु अब यहाँ पर यण संधि में ई या ई से शुरू होता है। तो इसकी जो परिभाषा है वह यह है कि यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व,